सवाल आईआईटी एडवांस 2021 पेपर 1 का सवाल है। सो बेसिकली अब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शन पर फोकस करने वाले हैं। सो ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड है। हाँ, तो ये आईआईटी एडवांस 2021 पेपर 1 का सवाल है, स्ट्रेट लाइन का। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में बोला गया अपन से, यस, consider the lines L1 and L2, L1 given है and L2 given है, for a fixed constant lambda. Let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square. मतलब जो भी point P है उसकी distance, perpendicular distance from L1 and L2 का जो product है वो लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। तो और जो सी है वो इस लोकस को रिप्रेजेंट करता है। द लाइन y इक्वल्स टू 2x+1 meet C at 2 points R and S where the distance R and S is equals to under root 270। तो लैम्डा स्क्वायर निकालना है। Then let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct point R dash and S dash. Let D be the square of the distance between R dash and S dash. देन डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो अपन सी पर फोकस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से जिसका अपन को लोकस निकालना है पॉइंट पी, जिसका लोकस सी है, वो एच कॉमा के अज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली अपन को बोला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 विल बी √2h प्लस के -1 अपॉन L1 के रिस्पेक्ट में अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट विल कम्स आउट टू बी √3 इज इक्वल्स टू, सॉरी, मल्टीप्लाई फिर L2 के रिस्पेक्ट में √2h माइनस के प्लस 1 अपॉन √3 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से इसका लोकस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट √2h प्लस के -1 का मॉड मल्टीप्लाई बाय √2h minus k -1 का mod is equals to √3. √3 will be 3, so this will comes out to be 3 lambda square, and the final relation will be a plus b, a minus b. So mod of a square 2h square minus k -1 का whole square is equals to 3 lambda square. तो finally जो अपने पास में c आ जाता है, locus of point p is nothing but mod of 2x square minus y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये अपने पास में एक लोकस है। नाउ अपन से बोला गया है कि जो लाइन y इक्वल्स टू 2x+1 है वो इस c को r एंड s पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो r और s फाइंड आउट करने के लिए फॉर r एंड s इंटरसेक्शन ऑफ c विथ y इज इक्वल्स टू 2x+1 ले लेते हैं। और लेट्स से r को मान लेते हैं अपन x1 कॉमा x1 कॉमा y इज इक्वल्स y1 ले लेते हैं एंड s को ले लेते हैं अपन x2 कॉमा y2, राइट। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू 2x+1 को सॉल्व करते हैं इसके साथ। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं y -1 इज इक्वल्स टू 2x। तो y -1 की जगह अगर 2x रख देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर विच मीन्स 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। इट विल कम्स आउट टू बी -2x स्क्वायर का मॉड। तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास में 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से जो x1 एंड x2 आएंगे दैट विल कम्स आउट टू बी प्लस माइनस √3/2 मॉड ऑफ लैम्डा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अपन चलते हैं अब आर एस पर। आर एस डिस्टेंस विच इज नथिंग बट अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
अच्छा y1 की जगह वी कैन रिप्लेस 2x प्लस 1। तो अगर मैं y1 माइनस y2 पहले ही निकाल लूँ विच मीन्स 2x1 प्लस 1, क्योंकि y1 x1 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, माइनस 2x2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2। तो फाइनली अगर इसकी जगह मैं 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लिख देते हैं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट 270 गिवन है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2। व्हाट इज x1 माइनस x2? अगर x1 माइनस x2 लेंगे तो दिस इज नथिंग बट रूट 3/2 मॉड ऑफ लेमडा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा मॉड ऑफ लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 270। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन अपन को मिल जाती है। नाउ अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें सो इट विल कम्स आउट टू बी 5, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स मतलब रूट 6 लैम्डा, रूट 6 लैम्डा मॉड लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 270, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा 30 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 270, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। और फर्स्ट वाले पार्ट में अपन से लैम्डा स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू को आ गई 9। नाउ अगर नेक्स्ट वाले सवाल पर देखें तो डी से रिलेटेड है, तो डी वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट है कि लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट सी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर डैश एंड एस डैश, लेट डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर डैश एंड एस डैश। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन देखते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद सी इज आर डैश एंड एस डैश, तो उसके करस्पॉन्डिंगली फिर बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ मान लेते हैं अपन आर, यहाँ मान लेते हैं अपन एस। आर है अपने पास में x1 y1 और एस है x2 y2, है ना। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट अगर अपन देखें तो दिस इज नथिंग बट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, x1 प्लस x2, तो x1 है रूट 3/2, दोनों बेसिकली x1 इज नथिंग बट, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x1 इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ x2, राइट। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो y1 की जगह लिख लिया 2x1 प्लस 1 प्लस 2x2 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 करेंगे, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,1। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 0,1 है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ आर एस जो हो जाएगा विच इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 अपन निकाल चुके हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, राइट। y2 माइनस y1 माइनस y2 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2, तो y2 माइनस y1 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x2 कैंसिल हो गया, तो इसका स्लोप तो 2 है, तो इसका स्लोप जो होगा वो माइनस हाफ हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर अपन देखें तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ x माइनस 0, तो ये आ जाएगा। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन विद c जो है वो अपन को 2 पॉइंट देता है r डैश एंड s डैश, तो वो निकालते हैं। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से x3 y3, इसको बोल दिया मैंने x4 y4, राइट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर डी दिया हुआ है, वो निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो
अपने पास में c जो था वो ये था 2x² माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से y माइनस वन को -x/2 लिख सकते हैं, तो -x/2 लिख दिया। -x/2 का स्क्वायर हो गया x²/4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से हो गया 8 - 1 7x²/4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से x² जो आ रहा है वो आ रहा है 12 लैम्डा स्क्वायर/7। तो यहाँ से अगेन इसके दो रूट x3 एंड x4 और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। तो अब अगर अपन r डैश एंड s डैश की बात करें तो r डैश s डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। अच्छा y3 माइनस y4 अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको लिख दिया। सिर्फ x में ही कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो y3 यहाँ से आ जाएगा बिकॉज इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वेशन जो अपने पास में है वो ये है y माइनस वन इज इक्वल्स टू -x/2। तो y3 इज इक्वल्स टू -x3/2 प्लस वन एंड y4 इज नथिंग बट -x4/2 प्लस वन। यहाँ से अगर अपन y3 माइनस y4 को इवेल्युएट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा x4 माइनस x3/2। तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया x4 माइनस x3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ना, 4 प्लस 1 तो 5। ये हो जाएगा 5/4 x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर। अच्छा x3 x4 अपने पास में आ चुके हैं, तो ये r डैश s डैश आ रही है। x3 x4 आ चुका है। x3 इज नथिंग बट अंडर रूट 12/7 मॉड लैम्डा माइनस माइनस x4 हो जाएगा, इसका जस्ट नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही सेम आ जाएगा अंडर रूट 12/7 मॉड ऑफ लैम्डा होल स्क्वायर। तो दिस विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट 12/7, दिस मीन्स 6728 लैम्डा स्क्वायर। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 60/28 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जो d है हम्म, जो d है वो अपने पास आ जाएगा इसका स्क्वायर r डैश s डैश का स्क्वायर। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 540/28। कैंसिल हो रहा है ये 4 से 12 135/7। ये 2 टाइम्स भी होगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, मल्टीप्लाई बाय 4। यस, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 540/7, सॉरी 540/7। तो ये 749 49, हाँ, तो ये कुछ ऐसा होगा 77.1 समथिंग। हाँ, तो आंसर इज 540/7। ओके, ओके। तो ये आईटी एडवांस 2016 पेपर 2 का सवाल है। अगेन स्ट्रेट लाइन का ही सवाल है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A lambda mu, consider the system of linear equations ax plus 2y is equals to lambda 3x minus 2y is equals to mu. Which of the following statements are correct? If A इतना दिया हुआ है, system has infinitely many solution, A equals to -3, system has unique solution, lambda plus, ठीक है।
सो बेसिकली यहाँ पर अपन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये देखना है कि किस सिचुएशन में उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किस में इनफाइनाइट होंगे, किस में नो सॉल्यूशन होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन तीनों कंडीशन निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। तो ये अगर यहाँ से देखेंगे तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू -3, दैट मीन्स तो उसके लिए फिर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड की बात करें फॉर नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, उसके लिए लाइन पैरेलल होनी चाहिए। लाइन पैरेलल होने के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों के कंपैरिजन से तो अपन बोल सकते हैं a इक्वल्स टू -3 होना चाहिए, एंड यहाँ से लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस म्यू, दैट मीन्स लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू शुड नॉट बी 0 होनी चाहिए, बाकी फिर कुछ भी होती है। थर्ड, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं कि लाइंस कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए a1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू -3 भी होनी चाहिए, एंड लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। इफ a is equals to -3, then system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu। नहीं, ये गलत बात है, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ऑप्शन ये तो इनकरेक्ट हो गया। a should not be a not equals to -3, then system has unique solution for all values of lambda and mu। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। if lambda plus mu equals to 0, then system has infinitely many solution for a equals to -3। हाँ, lambda plus mu 0 है and a equals to -3 है, तो infinitely many solutions होंगे। if lambda plus mu is not equals to 0, then system has no solution for a equals to -3। That means a equals to -3 and lambda plus mu not equals to 0 है, उसके लिए क्या infinitely many solution होंगे? हाँ, सॉरी, नो सॉल्यूशन होंगे, बिल्कुल सही बात। That means option B, option C and option D are correct options. Okay. For ये सवाल IIT एडवांस 2014 के पेपर 1 का सवाल है। Let's read the question first. For a point P in the plane, dP1 and dP2 be the distance of the point P from the lines x minus y equals to 0 and x plus y equals to 0 respectively. The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant for the plane satisfying this condition. ओके, तो dp1 dp2 जो है वो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से डिस्टेंस है पॉइंट P की। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं d1p की बात करूं तो d1p तो हो जाएगा, p पॉइंट को मैं कुछ टाइम के लिए x y ले लेता हूँ, h k x1 y1 कुछ भी ले सकते हो। x माइनस वाई लाइन इधर होगी, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन होगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन होगी, x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉइंट या तो फर्स्ट रीजन में होगा या फिर सेकंड रीजन में होगा। ठीक है, d1p की बात करें तो वो हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन √2। d2p जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √2। ओके, नाउ अब इसमें पुट करते हैं, तो x माइनस वाई अपॉन √2 प्लस x प्लस वाई अपॉन √2, इन दोनों का समीशन जो होना चाहिए वो 2 से लेकर के 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज नथिंग बट मॉड x माइनस वाई मॉड x प्लस वाई इज 4√2 से छोटा होना चाहिए एंड 2√2 से बड़ा होना चाहिए। दो रीजन है,
देखो x प्लस वाई तो हमेशा ही पॉजिटिव है, क्योंकि अगर पॉइंट उसने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर मैं मॉड x माइनस वाई की बात करूं तो इसमें दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो x ग्रेटर देन, यहाँ x ग्रेटर देन y होगा, यहाँ x लेस देन y होगा। तो अगर मैं केस वन की बात करूं, रीजन वन की बात करूं, रीजन वन कि x ग्रेटर देन y है, तो क्या होगा? तो x ग्रेटर देन y वाले केस में तो यहाँ पर ये मॉड पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये 4√2। y से y कैंसिल हो गया, तो 2x लाए बिटवीन 2√2 से लेकर के 4√2। दैट मीन्स यहाँ से x का इंटरवल तो आ गया अपने पास में √2 से लेकर के 2√2 तक। ठीक है, फर्स्ट वाले रीजन के अंदर देख रहे हैं। फिर रीजन टू की बात करें तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। x लेस देन y होता है, सो दिस विल कम्स आउट टू बी y माइनस एक्स। नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, प्लस एक्स प्लस वाई, ये 4√2। अब की बार y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी सेम इनइक्वालिटी, बस x की जगह y आ गया, तो ये सेम y√2 से लेकर के 2√2 तक होगा, है ना। और अपन को निकालना है द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, तो इसको लोकेट करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम पे लोकेट करते हैं इस इनइक्वालिटीज को। ठीक है, ये वाली लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर रीजन वन की बात करें तो ये रीजन वन है, रीजन वन के अंदर यहाँ पर x√2 होगा और यहाँ कहीं 2√2 होगा। तो अपन को x सिर्फ इनके बीच में लेना है, तो ये वाला रीजन आ गया। फिर y की वैल्यू √2, ऑब्वियस सी बात है, x एज x इक्वल्स टू y पर ही लाई करेगा ये वाला पॉइंट भी, तो ये 2√2 y की वैल्यू। तो y का रीजन ये वाला रीजन लेना है, तो बेसिकली इस रीजन का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। इस रीजन का एरिया तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, दैट मीन्स 2√2 का स्क्वायर। जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है, इसका एरिया लिख दिया अपन ने 2√2 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, तो छोटे वाला स्क्वायर ये रहा। तो अगर बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हटा देंगे तो फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा, तो 2√2 माइनस √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 माइनस 2, सो आंसर इज 6। ओके। हम्म ए ग्रेटर, लेट्स, ये वाला क्वेश्चन आईटी एडवांस 2013 पेपर वन का सवाल है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज दैट for a greater than b greater than c greater than 0, the distance between 1 comma 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c is equals to 0 and bx plus ay plus c is equals to 0 is lesser than 2√2. Okay. The distance between the point of intersection of the lines, तो सबसे पहले तो point of intersection find out कर ले। हम्म, अच्छा, यहाँ से कुछ ऑप्शंस तो बोले जा सकते हैं। a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a प्लस बी माइनस सी तो अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, बी माइनस सी तो अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ए माइनस बी पॉजिटिव है और उसमें और पॉजिटिव जोड़ रहे हैं क्योंकि ए बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर ए माइनस बी पॉजिटिव है, प्लस उसमें सी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहा है ना, तो ये भी सही है। फिर ए प्लस बी माइनस सी, ये तो हो ही नहीं सकता, दो बड़े पॉजिटिव क्वांटिटी में से एक छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आंसर इज ए एंड सी। तो ये तो डायरेक्टली देख के भी किया जा सकता है। फिर भी अगर मान लो इस कंडीशन को देखना है, तो इस कंडीशन को देख सकते हैं अपन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज लेस देन 2√2। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर वाई प्लस सी बी इज इक्वल्स टू 0।
और सेकेंड वाली इक्वेशन को बी एक्स प्लस ए वाई, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी ए माइनस बी। अच्छा, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, ये आ गया माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो वाई आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी वाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस सी बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, सो इट विल कम्स आउट टू बी माइनस सी ए अपॉन ए प्लस बी। ए से ए खत्म हो गया, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है अपने पास में माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, और इसकी डिस्टेंस जो है 1, 1 से लेस देन 2√2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लिया, 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेस देन 2√2। तो यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर तो आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि दो बार दोनों चीजें सेम। तो इस √2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, 2√2 ये वाली चीज कैंसिल हो गई। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज लेसर देन 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी। सब a b c तीनों ही पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी लेसर देन 2a प्लस 2b, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन सी। यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस डायरेक्टली देख के भी पता चल रहा है। आंसर इज ए एंड सी। ओके, a straight line L through the point 3 comma minus 2 is inclined at an angle 60 degree to the line root 3x plus y is equals to 1 if L also intersects the x axis the equation of L is। ये IT एडवांस 2011 का सवाल है पेपर 1 का। तो एक लाइन है जो कि √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो 60 डिग्री इंक्लाइंड है और एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उस पॉइंट के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री। तो अगर इसको मैं एम न्यू बोल देता हूँ, इसका स्लोप न्यू हो गया, इंक्लाइंड है तो और इसके स्लोप को मैं एम बोल देता हूँ। यहाँ से एम जो आ रहा है वो -√3 आ रहा है, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3। इसको मैंने अल्फा बोल दिया, तो जो एम न्यू होगा वो tan थीटा प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से दो सिचुएशन बनती है एम न्यू की। एक तो हो जाएगा tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। एक एम न्यू हो जाएगा tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पर रखा मैंने, तो tan थीटा यहाँ पर -√3 है और tan अल्फा, अल्फा अगर 60 डिग्री है तो tan अल्फा √3 होगा। तो इसको तो फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर कोई भी लाइन जीरो स्लोप वाली दी हुई नहीं है, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करोगे। अच्छा, लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो कि 3, -2 से पास कर रही है और स्लोप जिसका 0 है, तो y इक्वल्स टू -2 हो जाएगी। हम्म, ठीक है। एम न्यू की अगर यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा -√3 अपॉन 1 प्लस -√3 मल्टीप्लाई बाय √3।
तो दिस विल कम्स आउट टू बी -2√3 अपॉन -2, राइट। तो इसका स्लोप आ गया √3। तो इक्वेशन इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर अपन को गिवन है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस ऑफ -2 y+2 इज इक्वल्स टू स्लोप x-3, क्योंकि 3, -2 से पास कर रही है। तो ये हो जाएगा √3x माइनस वाई माइनस 3√3 -2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x अलग बात। हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। सो ये IIT एडवांस 2009 का सवाल है।